राजधानी रायपुर में अब नियमों के खिलाफ वाहन चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब रायपुर यातायात पुलिस नियमों को अनदेखा करने वालों पर सख्ती करने जा रही है। राज्य में भाजपा की नई सरकार आने के बाद शहर के साथ ही प्रदेश में मुख्य मुद्दों में ट्रैफिक सुधार भी एक बड़े मुद्दे के रूप में शामिल है, जिसके चलते पिछले दिनों राजधानी में सड़कों के दोनों किनारों पर लगने वाली अवैध चौपाटियों को हटवाया गया, जिससे शहर की कुछ मुख्य सड़कों पर यातायात कुछ हद तक सुगम हुआ है। आपको बता दें, मोटर व्हीकल एक्ट में हुए नए संशोधन के बाद राज्य में साल 2019 से नए नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरी। अब यातायात पुलिस ने शहर के यातायात में सुधार लाने के लिए कमर कस ली है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट समेत रश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं होगी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से ही लागू है, लेकिन अब किस बदलाव के साथ इस एक्ट को लागू करवाया जाएगा, ताकि अगर अब आप लापरवाही करते हैं तो आपको भुगतना भी पड़ सकता है? किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे संदीप? देखिए, 2019 में जो नया ट्रैफिक अधिनियम लागू किया गया था, मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम जो है, उसमें जुर्माने की राशि जो है काफ़ी बढ़ा दी गई थी। जैसे मोबाइल में बात करने पर 1000 रुपये है, और तमाम ये स्टेट के अधिकार में रहता है, तो स्टेट इस पर चालान और सारी चीज़ें बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इसका पालन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में जब इसका पालन कराया गया तो लोगों को ऐसा हो रहा था कि जो दोपहिया वाहन है उन पर 20-20 हज़ार रुपये तक का चालान हो रहा था। तो इसका विरोध खुद जो है कांग्रेसी विधायक और नेता करने लग गए थे, जिसके बाद इसे पीछे लेना पड़ा था और इस पर कार्रवाई बंद हो गई थी। रायपुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको बता दें, जयस्तंभ चौक में हम खड़े हैं, अभी आप सामने देख सकते हैं कि स्टॉप लाइन है। देखिए, स्टॉप लाइन लगभग 10 से 15 फीट पीछे है, लेकिन तमाम लोग जो है देखेंगे स्टॉप लाइन पार करके आए हैं। आप ट्रैफिक अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं, चालान करने का। देखिए, ये तमाम ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी एक तस्वीर आपको बता दें कि देखिए, चौक पे ही हम खड़े हैं, तो ये सारे बोला तो जा रहा है अधिनियम का पालन होगा, लेकिन ये सारे देखिए, ये रोड पर ही टर्निंग पे देखिए सारी चीज़ें हैं, यहीं पर ऑटो जो है वो सवारी बैठा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को रायपुर की बदहाल कर रही हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार बोलती तो है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और तमाम देखिए, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी समस्या जो है ये सामने आ रही है कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है उन पे जो गाड़ियां बाहर खड़ी होती है, उनका सारा सामान बाहर होता है, उस पर कार्रवाई जो है ज़रूरी है। तो एक अब इस पर वापस से जो नई सरकार आई है, इस पर बातचीत हो रही है। जैसे भोपाल में लगातार अब देखेंगे, भोपाल के साथ अन्य जो शहर एमपी में वहाँ कार्रवाई हो रही, तो उम्मीद करते हैं कि रायपुर में भी जल्द इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब शहर में कहीं भी चले जाइए आपको सड़क के ऊपर अवैध पार्किंग मिल जाएगी, गुमटी ठेले मिल जाएंगे, और जो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं उनके जो बेसमेंट होते हैं उन्हें जो है गोदाम पे बना दिया गया। पार्किंग की जगह दुकानें चल रही है, शोरूम चल रहे हैं, और सारी गाड़ियाँ चाहे पंडी से आएंगे तो श्याम प्लाजा आप देख लीजिए, नहर पारा का रोड देख लीजिए, शारदा चौक देख लीजिए, जयस्तंभ चौक देख लीजिए। देखिए, ये खुलेआम ये चल रहा है। देखिए, आप लोग ये सड़क पे ही आप लोग खड़े करते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होती है? होती है ना, किनारे में किए हैं, सवारी का इंतजार करते हैं। हाँ, देखिए, मुख्य चौराहे पर हम खड़े हैं और कोई यहाँ पर एक भी यातायात का जवान नहीं है। तो ठीक है, 19 पे जो नियम लाया गया था उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी और कितने दिनों तक चलेगा, ये सब अभी अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संदीप बता रहे थे कि जनता किस तरह से लापरवाही करती है, लेकिन अब लापरवाही से वाहन चलाना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अब चालान भी कट सकता है। हमारे एक और संवाददाता तहसीन जैदी मौधापारा से लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, बताइए, मौधापारा में किस तरह की स्थिति है? अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो अवैध गुमटियां थी, जो अवैध बिरयानी सेंटर्स थे, उस पर तो प्रशासन का बुलडोजर चला, सख्ती बरती गई है, लेकिन अब ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किस तरह की सख्ती बरती जाएगी और जनता को जागरूक किया जाए, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तहसीन, बिल्कुल, जिस तरीके से नई सरकार आई उसके बाद उसमें प्राथमिकताएं उनकी तय थी, उन प्राथमिकताओं में अगर बात करें तो एक यातायात की जो सुधार की दिशा में जो एक कठोर कदम उठाने के जो सख्त निर्देश दिए गए थे, जो नई राज्य सरकार आई थी उसमें
जो सबसे पहली जो बात अगर करें तो सबसे पहले राजधानी से ही शुरुआत यहाँ पे की गई है। और अगर ये बात करें कि अब जो है नियमों का उल्लंघन करने वाले जो रॉन्ग साइड आते हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे करने की तैयारी में यातायात पुलिस है। जैसा कि पिछले दिनों जब सरकार आई, नई सरकार, तो उसने रोड चौड़ीकरण भी किया, जिसके तहत जो अवैध गुमटियाँ थी, जो अवैध ठेले थे, जो खोमचे थे, उनको जिसकी वजह से जाम लगता था, उसको हटाया गया। उसके बाद से जो इस बात को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर हुई है, क्योंकि जो उन दुकानों में रुकने वाले जो लोग हैं वो सड़क पे गाड़ी खड़ी करते थे, और अब उसकी वजह से गाड़ियां वहाँ खड़ी नहीं होती हैं, तो कंटिन्यू लगातार जो है ट्रैफिक चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे यातायात पुलिस जिस तरीके से अगर बात करें तो जो गजट नोटिफिकेशन में साल 2019 से जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया था, उसके हिसाब से यहाँ चालान हो रहे थे, लेकिन चालानी कार्रवाई जो थी वो सिर्फ नाम मात्र की थी, क्योंकि लोगों को ज़्यादा डर नहीं था। क्योंकि वो अब जो है कह सकते हैं कि अब इसलिए सख्ती होगी क्योंकि अब जो है उनके ई चालान जो है अब पहुंचने लगा है लोगों में। अब इस बात की थोड़ी अवेयरनेस यहाँ पे आने की ज़रूरत है कि जो चालान है वो चालान अगर एक बार आपका कट गया रॉन्ग साइड आने में या जो नियमों का उल्लंघन करने में, अगर आपका चालान कट गया तो वो आखिरी तक, जब तक आपकी, क्योंकि वो सीधे एनसीआरबी से जुड़ता है, और वो उसमें अगर आप गाड़ी कहीं बेचते हैं, वो आपकी आरसी बुक में, आरटीओ में रिकॉर्ड में चला जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं ये एक जो परेशानी है वो आखिरी तक रहती है। यदि आप कहीं गाड़ी बेचते हैं तो वो उसमें नोट दिखाता है कि इसमें चालान है, इसमें पटा नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं जिस तरीके से अगर साल 2020-21 से अगर बात करें तो 21, 22, 23 में जो चालानी कार्रवाई शुरू हुई थी, उसमें जो यातायात पुलिस को जो हजारों का राजस्व था, अब जो है अगर 2023 नवंबर तक की अगर बात करें तो उसमें तकरीबन करोड़ों की राशि उसमें पहुंच जा रही है। अभी दिसंबर चालू है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है नियमों का उल्लंघन करने वाले, खासतौर से राजधानी रायपुर में अब उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि यातायात पुलिस जो है अब पूरी तरह से सख्त नज़र आने लगी है अब यहाँ पे। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने भी इस बात को कहा है कि यातायात की जो समस्या है, चाहे वो राजधानी में हो, चाहे बिलासपुर में हो, चाहे दुर्ग भिलाई में हो, तो वहाँ पे ये यातायात सुधारने की ज़रूरत है और वो प्राथमिकता में है। तो उसको लेके जो है अब यातायात पुलिस भी अब सख्त नजर आ रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब क्योंकि यहाँ पे एक बात और करना चाहेंगे आकांक्षा आपसे कि ये ट्रैफिक के सुधार की जो दिशा में सबसे बड़ा योगदान वाहन चालक का होता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल जागरूकता के बारे में भी हम बात जरूर करेंगे तहसीन, क्योंकि जनता भी ये बुलेटिन देख रही है, उन्हें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यदि आप लापरवाही करेंगे तो अब बहुत आपको महंगा पड़ सकता है। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने आनंद नगर की स्थिति दिखाई, संदीप मौधापारा में खड़े हुए हैं। संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेलमेट को लेकर के गाइडलाइन पहले से ही जारी कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी जनता हेलमेट नहीं पहनती है, लेकिन अब अगर हेलमेट नहीं पहनेगी तो कितने तक का चालान उनका कट सकता है, ये भी जरा दर्शकों को बताइए संदीप। देखिए 500 रुपये तक का जुर्माना इस पे होता है हेलमेट को लेकर। और आपको बता दें कि शहर में एक ऐसा सेंटीमेंट बन गया था कि शहर के अंदर में जो है वो जो है हेलमेट जो लोग है इसको बचते थे। एक मांग ये भी उठ रही थी कि आप जैसे आउटर में रिंग रोड में जाते हैं तो वहाँ पर हेलमेट की जांच की जाए बजाय शहर के। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये होती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति पकड़ाता है तो वो पॉलिटिकल अप्रोच लगाता था। और आपको बता दें कि जो पिछले बार यही हुआ था कि जो नेता है वो जो है वो इसे छुड़ाने के लिए बिल्कुल लामबंद हो गए थे, और इन्होंने एसएसपी से मुलाकात भी की थी, और चालानी कार्रवाई जो हेलमेट को लेकर है वो पूरे तरीके से बंद हो गई थी। क्योंकि एक समय देखिए हेलमेट के पे जो जुर्माना तो है ही, लेकिन एक और इस पर अहम चीज़ ये है कि जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है तो 100-150 रुपये में जो घटिया क्वालिटी के सस्ते हेलमेट होते हैं लोग वो पहनने लगते हैं। तो अगर उसको पहन के आदमी अगर धोखे से गिरता भी है तो उस हेलमेट के कारण उससे चोट लगती है और उसकी जान भी चली जाती है। तो पुलिस को ये लागू करवाना तो बहुत ज़रूरी होगा कि लोग हेलमेट पहने, साथ में एक जागरूकता कि ISI मार्क का हेलमेट पहनेंगे तो ही लोगों की जान बचेगी। क्योंकि हेलमेट को लेकर लगातार लापरवाही बनी हुई है। लोग जो सामान रखना, जैसे आप देखेंगे मार्केट में जाते हैं लोग तो एक बैग के साथ एक हेलमेट भी आदमी को कैरी करना पड़ता है। स्टूडेंट भी इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी। पूर्ववर्ती सरकार में विधायकों ने इसका विरोध किया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं तहसीन का। तहसीन, हमें बता रहे थे कि जनता को जागरूक करने के लिए भी जरूर यातायात विभाग को कुछ गाइडलाइन जारी करनी होगी, कुछ अभियान चलाने होंगे। तहसीन, क्या उसको लेकर के भी यातायात विभाग की कुछ अलग से तैयारी है कि जनता को भी जागरूक किया जा सके?
निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो हमारी यातायात पुलिस के आला अधिकारियों से जो बात हुई, उनका कहना था कि अभी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, क्योंकि जिससे अवेयरनेस आए। क्योंकि जिस तरीके से लोग जो हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है, जैसे कि मेरे साथी संदीप भी इस बात को बोल रहे थे कि लोग जो है, एक भ्रांति बनी थी कि शहर में हेलमेट ना लगाएं, तो क्या शहर में दुर्घटनाएं नहीं होती या सिर्फ हाईवे पे ही होती हैं? तो ये लोगों को समझना होगा कि सड़क है जो चोट लगने पे जान जा सकती है, वो शहर में भी हो सकता है। तो जिस तरीके से जो सिर्फ एक पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अपने आप को धोखा देते हैं लोग कि वो ISI मार्का के हेलमेट नहीं लगाते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए उसको बेल्ट नहीं लगाते, तो यहाँ पे ये इनको अवेयर होना पड़ेगा कि हेलमेट जो है वो पुलिस की चालानी कार्रवाई से नहीं बचने के लिए लगाना है, अपनी जान को भी बचाना है, क्योंकि उनका जो पूरा परिवार है वो उनके घर पे इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उनकी जो जीवन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सबको समझना होगा, सब में जागरूक होना पड़ेगा इस दिशा में, क्योंकि जिस तरीके से हम मेट्रोज में देखते हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे खुद आदमी जो है अपना अवेयर रहता है, हेलमेट लगाता है, सीट बेल्ट लगाता है, नियमों का उल्लंघन नहीं करता। तो उसकी वजह से वहाँ पे अगर चालानी कार्रवाई की अगर प्रतिशत देखते हैं तो बहुत ही रेशो कम आता है अगर यहाँ की बात करें तो उसकी अपेक्षा। तो अब कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से IBC 24 ने भी इसमें तकरीबन 180 से ज़्यादा एपिसोड एक साल में स्कूल कॉलेजों में अवेयर करने के लिए चलाए गए थे यातायात पुलिस के, तो उसी तरह से अब जो यातायात पुलिस जो है, अब ये TV चैनल्स और अखबारों और जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो अब लोगों में अवेयर लाने के लिए तैयार एक प्लान बनाया गया है, और उसके इसी हिसाब से लोगों को पहले चांस देंगे कि अवेयर हो। अगर वो नहीं होते तो उसमें अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आप बने रहिए, संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, जरा ये भी बताइए कि जो ऑटो चालक है वो भी बहुत बुरे तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, कभी भी हम चल रहे होते हैं सामने से ला करके ऑटो खड़ा कर देते हैं, और कई बार इसके कारण कई एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या सख्ती बरतने की तैयारी, या सिर्फ जो गाड़ियां चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही भुगतना पड़ेगा? देखिए, कहने को तो सब पे कार्रवाई की जानी चाहिए और ये बार बार घोषणा भी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आपको हम ताजी तस्वीर देखिए, जयस्तंभ चौक पे खड़े हैं, बीच चौक पे देखिए वो ऑटो चालक आप देख सकते हैं सवारी बैठा रहा है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक का जवान है नहीं, ITMS का कैमरा लगा हुआ है, आप देखेंगे कि बीच सड़क पे ही वो सवारी बैठा रहा है। SBI के बैंक जो है, आप देखेंगे जयस्तंभ चौक पे तमाम 5 से 6 ऑटो खड़े हैं, ये तमाम लोग सवारी बैठाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रोकने वाला नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर सवारी बैठा उतार रहे हैं और पूरा लेफ्ट का ट्रैफिक ये जाम कर रहे हैं। अब ये चौक पे ही रोक दिए गाड़ी, नहीं रोके, वो ये भी बोल दिए, पहले आगे ले जा रहा था, ये बोले ही रोक दो, अंदर जाना है बोले। जुर्माना तो आप पे होगा ना? नहीं ले जाएंगे ना, हम उतार। ITMS कैमरा है, देखिए ये है, होता है, देखिए कितनी सारी भीड़ है, और ये देखिए ये पूरे लेफ्ट भाई साहब ने पूरा जाम कर दिया है, ये आने की सड़क आपने जाम कर दी है, जुर्माना इसका आपको हो सकता है। हेलमेट आपने लगाया नहीं, 4 लोग आप लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये भावना, देखिए अब 4 लोग इस पे बैठे हुए हैं गाड़ी पे, इन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया और ये लेफ्ट को जाम करके बैठे, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग जल्दी निकल रहे हैं थोड़ा सा, तो आ गए इधर। जल्दी निकल रहे हैं, इसमें तो पुलिस रोकेगी ही रोकेगी आपको। माफी चाहूंगा सर मैं। बैठे, हेलमेट भी लगाया, सिग्नल तोड़ के आप लोग खड़े। अब ये देखिए, ये स्टॉप लाइन, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग तो है ही नहीं, कहाँ पर ये ऑटो चालक खड़े हैं? देखिए अभी कैमरा देख के कुछ लोग पीछे हो गए हैं, ये सीधे आपको बता दी ये स्टॉप लाइन है, कम से कम इसके पीछे होना चाहिए। अब ये भाई साहब कहाँ खड़े हैं? देखिए, लोगों का पैदल चलने की जगह ही नहीं रह गई, आप बाहर आके खड़े हुए हैं। बताइए ना। अब ये देखिए, ऑटो चालकों की हम बात करें, गिनते जाइए बस ऑटो, आप यहाँ से 5 से 7 ऑटो यहाँ पर आप देखिए चौक पे ही खड़े हैं, कैमरा चल रहा है तो ये आगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ITMS कैमरा लगा है, उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर का मुख्य चौराहा जयस्तंभ चौक, उस पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लोग जो है, देखिए ये पूरा लेफ्ट जाम करके रखते हैं, देखिए ये पूरा लेफ्ट जाम करके रखते हैं, पीछे से आने वाला आ ही नहीं सकता, और लंबा 1-1 किलोमीटर। बिल्कुल। और संदीप, बड़ा सवाल ये कि आज संडे है और ऐसे में समझ सकते हैं कि गोल बाजार के आसपास कितना ट्रैफिक रहता है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भी जवान यहाँ पर तैनात नहीं है यातायात विभाग का कि कम से कम वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। रुक कर लेते हैं तहसीन का, तहसीन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। तहसीन, आप भी जरा आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, वहां पर जाहिर सी बात है, देखिए बिना हेलमेट के कई लोग घूम रहे होंगे, और आज संडे है, क्या संडे को भी ट्रैफिक पुलिस की नींद नहीं खुली है? वहां पर वो आखिर अलर्ट मोड पर क्यों नहीं तैनात रहते हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने एक बात कही कि ये यातायात पुलिस जो है अभी जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रही, क्योंकि रविवार है और जिस तरीके से देख सकते हैं पुलिसमैन भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ वो यहाँ पे यातायात को कंट्रोल करने के लिए खड़े, ना कि कोई अभी चालानी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे हम पहले कुछ लोगों से बात करते हैं जो हमारे साथ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिलती है, चाहे वो हेलमेट लोग नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, नियमों का उल्लंघन करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, तो उसको किस रूप में देखते हैं? ये सबसे ज़्यादा गलत काम है। इंसान को अपनी ज़िंदगी का महत्व समझना चाहिए। इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत अमूल्य समझेगा, तभी ये कॉमन सेंस की बात है। आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हेलमेट या जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मेरा नाम मनोहर पंजवानी। इस तरीके से लोगों का ये भी मानना है कि ये नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं, लापरवाही यहाँ पे करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही आदमी हेलमेट लगाए हैं और दूसरे नहीं लगाए हैं, तो क्या सिर्फ इनको मौत से इन्हीं को डर है? उनको नहीं, हम उन्हीं से बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आपने हेलमेट नहीं लगाया, क्या आपको मौत का डर नहीं है? है ना सर। क्यों नहीं लगाया? वो दुकान में भूल गया ना, अभी खाना खाने जा रहा हूँ। अब आपको मालूम होना चाहिए यातायात पुलिस अब मोटा जुर्माना करने की तैयारी कर रही है। कल से पहनेंगे। हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और जिस तरीके नियमों की अनदेखी करते हैं, क्योंकि आप भी हेलमेट नहीं लगाएं, तो किस रूप में देखते हैं? क्या लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए जी। आप क्यों नहीं लगाए? हाँ, लिया नहीं हूँ ना, अभी ले लूँगा 2-3 दिन में। बल्कि आप तो सीनियर सिटीजन हैं, आपको देख के लोग अवेयर होते हैं, तो आप नहीं लगाएं तो क्या माना जाए इसको? कि आप भी अपनी सिटी के अंदर है ना, बाहर रहते तो हेलमेट की जरूरत पड़ती, सिटी में नहीं तो क्या सिटी में सड़क नहीं होती, यहाँ पे दुर्घटना नहीं होती, यहाँ पे मौत नहीं होती? इतनी स्पीड नहीं चलती है ना, गाड़ी स्लो में चलती है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे 2-4 दिन में हेलमेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पे लोग देते हैं। जो हेलमेट पहने हम उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा आप 1 मिनट बात करें, क्या हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी बताइए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, निकलना है। हम यहाँ कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि हेलमेट पहनी है वो। किस रूप में देखती है? छूट गया है सर। किस रूप में देखती है? हेलमेट लगाना चाहिए? जी जी जरूर से लगाना चाहिए। लोग नहीं लगाते, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर है सिग्नल छूट गई है। देखिए, लोग काफ़ी जल्दी में होते हैं, लेकिन वो उस जल्दी के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डालते हैं और हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, नियमों का पालन नहीं करते, तो उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर यहाँ पे आकांक्षा बात करें, अगर 1 साल में छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े की बिल्कुल लगातार हम भी तहसीन आंकड़े दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से चालानी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब और सख्ती बढ़ती जाएगी। तो आप हेलमेट जरूर पहने, अगर 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट आप जरूर लगाएं, और उसके साथ ही यातायात विभाग की भी जिम्मेदारी होती कि रोड में जो गड्ढे हैं सड़क दुरुस्त रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है, इसका भी वो जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन और संदीप पूरी जानकारी और हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।